أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम जिस्म की तरफ बढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम देखेंगे सुकून असली और सुकून आर्जी क्या है। जैसे कि मैंने पिछले सबक में बताया था कि मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि सुकून असली और सुकून आर्जी किसको कहते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे कि सुकून असली और सुकून आर्जी। उससे पहले हम देखते हैं जिस्म। जिस्म के 3 नाम हैं, जैसे कि जिस्म, सुकून, साकिन, एक ही को बोलते हैं। जो दाल का आपको शेप नज़र आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? जिस्म कहते हैं, यानी इस अलामत को हम जिस्म कहते हैं। जिस भी हर्फ पर ये अलामत आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। यानी कि पिछले वाले हर्फ पे अगर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो तो उससे हम क्या करते हैं? उसको मिला देते हैं। जैसे कि मैंने मिसाल दी है यहाँ पर, हमज़ा बा ज़बर अब, इस तरीक़े से। तो जब भी किसी भी हर्फ पर जिस्म हो, जिस हर्फ पर जिस्म हो उसको हम क्या करते हैं? पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। सिंपल है, उसे याद रखिए। तो वो हर्फ क्या हो जाता है? साकिन हो जाता है। इसको सुकून कहते हैं और जिस्म कहते हैं, ठीक है। जिस्म वाला हर्फ बोलें, साकिन वाला बोलें या सुकून वाला बोलें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जब हम जिस्म पढ़ते हैं तो जिस्म में एक ये होता है कि हमज़ा साकिना, यानी कि हमज़ा के ऊपर अगर जिस्म आ गया वो तो हमज़ा साकिना, अलिफ़ के ऊपर जिस्म आ गया अलिफ़ साकिना, ठीक है। तो अलिफ़ के ऊपर अगर कुछ भी हरकत आ गई वो हमज़ा में तब्दील हो जाता है। बा के ऊपर जिस्म आ गया तो बा साकिन, ता साकिन, इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमज़ा साकिना, सिर्फ हमज़ा साकिना। तो हमज़ा साकिना के पढ़ने में क्या होता है? झटका होता है। तो अब यहाँ मैंने बताया, देखिए हमज़ा के ऊपर क्या है? साकिन का अलामत है, ठीक है। वहाँ पर होता है झटका। अब हम क्या करते हैं? अलिफ़ के ऊपर अगर ज़बर आ गया तो हमज़ा होता है, इसके लिए ज़बर पे नहीं, हमज़ा की अलामत सिर्फ साकिन पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में देखिए, नेक्स्ट इसमें देखिए, अलिफ़ के ऊपर साकिन है तो वह हमज़ा में तब्दील हो गया। उसके ऊपर साकिन रहने की वजह से हम क्या करें? हमज़ा साकिना। अब यहाँ पर भी जो है ज़बर वाला जो है उसका हमज़ा ही है, लेकिन उस पर क्या है? अलामत ज़बर है। तो वहाँ पर हमज़ा साकिना नहीं होता है, तो वहाँ पर हम झटका नहीं देंगे। तो कभी भी अगर हमज़ा साकिन के ऊपर आपको हमज़ा के ऊपर अगर जिस्म दिखे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा झटका देना है, ठीक है। यानी हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं मिसाल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, जिस्म को हमने मिलाकर पढ़ना है, किससे? पिछले वाले हर्फ से। जैसे कि यहाँ पर है तजरी, तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे? ताजीम ज़बर तज, रोया ज़ेर री, तज री। तो हम यहाँ पर क्या करें? पिछले वाले हर्फ से मिला रहे हैं। इसी तरह से अलम, यहाँ पर देखिए हमज़ा साकिना की मिसाल है ये, मुसदह, मुसदह, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें? थोड़ा सा झटका दे रहे हैं। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं सुकून असली और सुकून आर्जी। तो पहले हम देखते हैं सुकून असली। सुकून असली यानी कि वक्फ करना, यानी कि जो वक्फ और वस्ल पढ़ते जाना, जिसको हम बोलते हैं दोनों में कायम रहे। यानी सुकून असली उसको कहते हैं जो वक्फ करने में और वस्ल करने में, यानी कि जो रुकने में और पढ़ते जाने में, दोनों में भी कायम रहे। जैसे कि सूरह लहब पढ़ते हैं ना, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। तो यहाँ पर तब्बत पे क्या है? ऑलरेडी जिस्म है, वहाँ पर हम उसको तब्दील नहीं कर रहे हैं, तब्बत ही पढ़ रहे हैं, बात ज़बर बत ही पढ़ रहे हैं। अगर वहाँ पर ता पर अगर ज़बर होता, उसको हम अगर साकिन करते तो वहाँ पर होता था कोई और कायदा। तो यहाँ पर सुकून असली यानी कि जो पहले से जिस्म मौजूद हो, लेकिन अगर हम वहाँ पर रुक रहे हैं
रुक रहे हैं तो उसी तरीके से रुकेंगे, यानी कि कोई तब्दीली नहीं लाएंगे उसमें, तो ये होता है सुकून असली। तो एक बार फिर बोल देती हूँ, सुकून असली उसको कहते हैं जो वक्फ और वस्ल यानी कि रुकने में भी वैसे ही हो और पढ़ते जाने में भी वैसे ही हो, तो उसको हम कहते हैं सुकून असली। यहाँ मिसाल देखिए, अब यहाँ पर है कुल हु अल्लाहु अहद, पढ़े हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, तो कुल में क्या होता है, क़ाफ़ लाम पेश कुल। अगर यहाँ कुला होता तो वहाँ पर हम क्या करते थे, अगर रुकने की हालत में वक्फ करते थे यानी कि जज़म लगा देते थे उसको, पर यहाँ पर पहले से ही मौजूद है तो इसको जज़म हम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कहलाता है सुकून असली, यानी कि वो अपनी हालत में पहले से मौजूद है। उसके बाद अलैहिम, अलैहिम में भी सेम है, ठीक है। हम अगर रुकेंगे तब भी अलैहिम ही पढ़ेंगे, अगर हम रुकेंगे तब भी हम कुल ही पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं सुकून आरज़ी। सुकून आरज़ी से मुराद है मुतहरिक हर्फ को वक्फ की वजह से साकिन करना। मुतहरिक हर्फ यानी कि हरकत वाला, वक्फ यानी कि रुकने की वजह से हमको क्या करना है, उसको साकिन में तब्दील कर देना है। जैसे कि देखिए मलिकिन नासी, नासी होता है ना, आयत से पहले देखेंगे तो ज़ेर होता है, पर हम क्या पढ़ते हैं, आयत की वजह से हमको रुकना है, वहाँ पर वक्फ करने की इजाज़त दी गई है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, मलिकिन नास पढ़ना है। तो नास जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सीन को साकिन कर देते हैं, यानी कि पिछले वाले हर्फ से मिला देते हैं। जब उस पर साकिन करेंगे तब हम रुकेंगे, नासी नहीं बल्कि नास पढ़ते हैं। तो यह है सुकून आरज़ी, जिसको हम तब्दील कर रहे हैं, किससे, हरकत वाले से साकिना पर, ठीक है। सुकून असली में क्या था, जो पहले से ही मौजूद था, यहाँ पर हमने चेंज करना है, यानी कि मुतहरिक हर्फ को वक्फ की वजह से साकिन करना, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं मिसाल के साथ। अल्लाहु समद, समद पे हम क्या करेंगे, रुक रहे हैं इसलिए साकिन कर देंगे दाल को। वल अस्र, यहाँ पर देखिए अस्र पे ऑलरेडी यहाँ पर सुकून असली मौजूद है, किस पे, सौद पे। अगर हम रुकते वहाँ पर तब हम वल अस्र, रॉ के ऊपर क्योंकि ज़बर था तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, साकिन करेंगे, इसीलिए दो जज़म आएंगे, तो आइन सौद और रॉ को मिलाकर पढ़ेंगे अस्र, ठीक है। चलिए उम्मीद है आज का सबक समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।